तो कैसे हैं आप लोग? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सुजीत मिश्रा। आई एम योर जी एजुकेटर। और आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की। और डेट है 25। तो गाइस शुरू करते हैं अपना सेशन, मतलब 26 मई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? चलिए। तो आई होप कि आप सब लोग अच्छे बच्चों की तरह नहा धोकर चाय और कॉफी के साथ हमारा करंट अफेयर्स एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ लोग ग्रीन टी पी रहे होंगे, कुछ लोग शहद नींबू पानी भी पी रहे होंगे, है ना? चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन गाइस। और सबसे पहले हम अपने एक्सप्रेस वीडियो कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो गाइस, हमारा एक्सप्रेस वीडियो कोर्स लॉन्च हो चुका है। जिन बच्चों को बैंक की तैयारी करनी है, जिन बच्चों को बैंक की तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है, उनके लिए हमारा ये कोर्स है। यहाँ पर गाइज हम 6 एजुकेटर्स ने आपके लिए प्रॉपर क्लास बनाई है। सारी क्लास जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगी, ठीक है? तो रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी क्लासेस हैं। यहाँ पर आपको हम हाई लेवल पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास दे रहे हैं सचिन सर की। इसके अलावा रोहित सर की क्लास है रीजनिंग की, जहां पर हम रीजनिंग के मिसलेनियस टॉपिक की बात करेंगे। ए टू जेड कंप्लीट अर्थमेटिक हम बात करेंगे अमित सर की। हाई लेवल जीआई यशराज सर, इंग्लिश नरेंद्र सर और जीए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा 1499 में। अच्छा, इसमें हम लोगों ने आपको अपना मॉक टेस्ट भी दिया है। मॉक टेस्ट जो हमारा प्लैटिनम कोर्स, प्लैटिनम पैकेज आता है, तो करीब 600 रुपए का ये हमारा एक कोर्स होता है। एक पूरा मॉक टेस्ट की सीरीज होती है जो कि हम इसमें ऐड किए हैं। प्लस गाइस, ये कोर्स आपका लाइफ टाइम वैलिड है। और इसमें हमने टेलीग्राम चैनल्स बनाए हैं जहां पर हम अपने बैंक एम्प्लॉयज को हायर करते हैं ताकि वो आपको गाइडेंस देते हैं। ये सब कुछ आपको 1499 में मिलेगा। और अगर इस कोर्स को खरीदना है आपको, तो आप कैसे कर सकते हैं? या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, खत्म हो वीडियो, और वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक से आप पेज पर चले जाएंगे। या फिर गाइस, आप इस टेलीफोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस ईमेल आईडी पे करेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं कोर्स परचेस करने के लिए, ठीक है? तो हमारा गाइडली का ये पहला कोर्स है। और गाइस, इसकी रेटिंग 4.5 चल रही है, जो कि आपने दी है 5 में से। और अल्टीमेट कोर्स, ऐसा कोर्स न किसी ने डिजाइन किया है, न ये कोर्स कभी डिजाइन हो पाएगा इसके बाद। गाइस आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। मोटिवेशनल कोट में लिखा क्या है? विनर्स विनर्स आर नॉट पीपल हु नेवर फेल, बट पीपल हु नेवर क्विट। तो विनर्स कौन होता है? मतलब अगर अपनी भाषा में बात करें तो मतलब जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो कौन होते हैं? क्या ये वो बंदे होते हैं, वो बंदियां होती हैं जो कि पहली बार में ही सिलेक्ट हो जाती, कोई गलती कभी नहीं हुई, मतलब एग्जाम दिया और ऐसा कभी सीन हुआ ही नहीं कि वो डिस्क्वालीफाई, एग्जाम दिया क्वालिफाई हो गए? क्या ये ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बहुत सारे कम बच्चे हैं जो कि पहली बार में ही सेलेक्ट होते हैं। और जो पहली बार में सेलेक्ट होते हैं उनका एटीट्यूड ही होता है कि हमें दोबारा एग्जाम देना ही नहीं, हमको पहली बार में एग्जाम देना है। हम किसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नहीं आए हैं कि 5 साल में सिलेक्शन लेना है, ठीक? सबका मकसद वही होता है कि पहली बार में सिलेक्शन, कुछ का होता है कुछ का नहीं होता है। और जिनका भी सिलेक्शन नहीं होता है गाइस, इसके पीछे कुछ ना कुछ गलतियां, मिस्टेक, कुछ ना कुछ चीजें होती जरूर है। तो अगर आप एक बार में सेलेक्ट नहीं हो पाए तो गाइस ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज क्विट करनी चाहिए। आप लगे रहो, कॉन्टिन्यूअस लगे रहो। आप फेल होगे, आप कुछ सीखोगे, आप फेल होगे, कुछ सीखोगे, और एक बार फिर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप रॉक स्टार बन जाएंगे। गाइस आप रॉक स्टार बनते रहिए, मेहनत करते रहिए। और हाँ, याद रखिएगा, अगर आप अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कोई भी आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। आपको ही एग्जाम हॉल में अपना परफॉर्मेंस देना है। तो बिल्कुल भी दूसरों पर डिपेंडेंसी छोड़ दीजिए। आपको अपनी एबिलिटीज पर फोकस करना होगा और खुद से सिलेक्शन लेना। हम लोग तो गाइस आपको रास्ता दिखाने के लिए, चलना आपको है, मेहनत आपको करनी है, सिलेक्शन आपका है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की और स्टार्टिंग करेंगे अपॉइंटमेंट वाली न्यूज से। तो अपॉइंटमेंट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर यूएस का, मतलब इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है। गाइज, यूएस में अगर बात करें तो यहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल डावाडोल हो चुकी है। और यूएस में जो न्यूयॉर्क शहर है, मतलब कि जो पूरा बिजनेस वाला शहर है, जैसे हमारे यहाँ मुंबई, मतलब यूएस की आर्थिक राजधानी। तो गाइज आपको पता है कि न्यूयॉर्क की भी इकोनॉमी पूरी तरह से फेल हो गई है। तो न्यूयॉर्क के गवर्नर ने एक टीम बनाई। इस टीम में कुछ मेंबर्स को अपॉइंट किया गया है। तो पुलित्जर प्राइज विनिंग इंडियन ओरिजिन फिजिशियन अपॉइंटेड टू न्यूयॉर्क कमीशन ऑन इकोनॉमिक रिकवरी। तो पुलित्जर विजेता भारतीय मूल के चिकित्सक हैं। इनको न्यूयॉर्क में आर्थिक सुधार के लिए अपॉइंट किया गया है, ठीक है? फिजिशियन, फिजिशियन डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन होते हैं। तो पुलित्जर विजेता है, भारतीय मूल के चिकित्सक हैं। इनको न्यूयॉर्क में आर्थिक सुधार के लिए अपॉइंट किया गया है। इनका नाम क्या है, आइए आपको आगे दिखाते हैं। देखिए, पुलित्जर प्राइज विनर इंडियन अमेरिकन फिजिशियन मिस्टर सिद्धार्थ मुखर्जी
Siddharth Mukherjee has been appointed as a member of the New York Commission that will focus on jump-starting the state economy while has been badly hit by the COVID-19 pandemic. तो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो न्यूयॉर्क की इकॉनमी है जो कि बिल्कुल बुरी तरह से बर्बाद हो गई है, उसको वापस ट्रैक पर लाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी में सिद्धार्थ मुखर्जी जो कि भारतीय मूल के चिकित्सक हैं, इनको भी अपॉइंट किया गया। किसने अपॉइंट किया वो देख लीजिए। तो अनदर इंडियन ओरिजिन हायर एजुकेशन लीडर मिस्टर सतीश त्रिपाठी। तो इसमें सतीश त्रिपाठी भी अपॉइंट हैं जो भारतीय मूल के एक उच्च शिक्षा नेता है, मतलब कि हायर एजुकेशन लीडर है सतीश त्रिपाठी। तो सतीश त्रिपाठी एक एजुकेटर, वो भी अपॉइंट हुए हैं, और सिद्धार्थ मुखर्जी, ये दो भारतीय मूल के लोग अपॉइंट हुए हैं। इन्हें किसने अपॉइंट किया है? तो न्यूयॉर्क के गवर्नर है, इनका नाम है एंड्रयू क्यूमो। एंड्रयू क्यूमो ये न्यूयॉर्क गवर्नर है, इन्होंने इस कमेटी में इन दोनों को अपॉइंट किया। क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस पे आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे पहला क्वेश्चन, तो विच फिजिशियन इज अपॉइंटेड टू न्यूयॉर्क कमीशन ऑन इकोनॉमिक रिकवरी? इनका नाम क्या है? सिद्धार्थ मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि नेम द इंडियन ओरिजिन हायर एजुकेशन लीडर हु अपॉइंट एज अ मेंबर ऑफ द कमीशन, मिस्टर सतीश त्रिपाठी। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहां पर हो जाएगा जो आपको मालूम चल गया, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, द न्यूयॉर्क कमीशन ऑन इकोनॉमिक रिकवरी विल बी चेयर्ड बाय। ये देखो, अब मैंने थ्योरी में यह नहीं बताया, लेकिन क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया है, ठीक। तो उसको चेयर कौन करेगा, मतलब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है एरिक स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। और देख लेते हैं क्वेश्चन, द न्यूयॉर्क कमीशन विल, हाँ, अब कितने मेंबर इसमें होंगे? तो सतीश मुखर्जी, सॉरी सिद्धार्थ मुखर्जी और सतीश त्रिपाठी दो मेंबर हैं। टोटल कितने मेंबर है? तो टोटल इसमें 15 मेंबर है। ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी। तो पूरा न्यूज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो एक न्यूज हमारी ये अपॉइंटमेंट पर जो हमने आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमी को लेकर है। और यहां पर हम सलमान खान की बात करें। तो सलमान खान ऑलरेडी अपना एक क्लॉथ का ब्रांड लॉन्च कर चुके हैं, बीइंग ह्यूमन, और अभी इन्होंने अपना एक ग्रूमिंग एंड पर्सनल केयर ब्रांड लॉन्च किया है फ्रेश के नाम से। ग्रूमिंग एंड पर्सनल केयर ब्रांड का मतलब गाइस, जैसे डीओ हो गया, सेंट हो गया, परफ्यूम्स हो गए, सैनिटाइजर्स हो गए, या फिर गाइस फेस वॉश हो गया, ये सब चीजें। तो सलमान खान ने अपना नया ग्रूमिंग एंड पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है। यहाँ पे सलमान खान के साथ आप ये ब्रांड देख पा रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक, देख लीजिए। तो बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, इन्होंने अपना ओन ग्रूमिंग एंड पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है। अब ये जो ब्रांड है, इस ब्रांड को क्रिएट किसने किया है, आइए उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, द ब्रांड हैज बीन को क्रिएटेड, यानी कि सलमान खान के पार्टनर भी हैं, को क्रिएटेड बाई स्कैंशियल ब्यूटी केयर एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, यानी ये एक कंपनी है, ब्यूटी ब्रांड है, को फाउंडेड बाय द फॉर्मर टेनिस प्रोफेशनल्स महेश भूपति। तो महेश भूपति का एक ब्रांड है स्कैंशियल ब्यूटी केयर एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, तो उसने इस ब्रांड को क्रिएट किया है फ्रेश। यानी आप बोल सकते हैं कि सलमान खान और महेश भूपति पार्टनर रहेंगे इसमें, ठीक है। एक न्यूज हमने आपको ये दिखा दी। अच्छा, पहला जो इन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया वो क्या है? सैनिटाइजर। कहा गया ना कि बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं, तो पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है सैनिटाइजर इनका। और अगर आपको भी कोई प्रोडक्ट लेना है तो आप http://freshworld.com पे जाकर आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। सलमान खान के ब्रांड की बात हो रही है, आइए देखिए। तो सलमान खान लॉन्चेस हिज न्यू ग्रूमिंग एंड पर्सनल केयर ब्रांच। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, देखो अब इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आपने पढ़ा है लेकिन आप इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इसका नाम है फ्रेश, FRES ऑप्शन, सॉरी FRSH। एक बार मैं भी जरा कंफर्म कर लूं तो कहां पे मिस्टेक होती है एग्जाम में, FRSH है, ठीक है। तो देखो यही गलती होगी, मुझसे भी गलती हो गई। तो FRSH ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये याद रखना, FRSH, तो SH मतलब शाहरुख खान, याद कर लेना। तो SH तो मतलब सलमान खान, शाहरुख खान, तो मतलब सलमान खान के ब्रांड में शाहरुख खान का नाम है। इस तरह से कुछ कहानी बनाओगे तो गलती नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बॉलीवुड एक्टर सलमान खान हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द ओन ग्रूमिंग एंड पर्सनल केयर ब्रांच नाम फ्रेश। ब्रांड इज को प्रोड्यूस्ड बाय, तो गाइस स्कैंशियल ब्यूटी, महेश भूपति है ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। व्हाट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट? सैनिटाइजर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अब बिजनेस फाइनेंस में न्यूज नंबर 2 की बात करते हैं, और यहाँ पर हम वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने 4 साल के बाद पाकिस्तान की हेल्प करने की बात बोली है, और वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया है पाकिस्तान के लिए। 4 साल, ये वर्ड भूलना मत, मैं बोल दे रहा हूं आपसे। देखो
तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक बोर्ड ने पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए, मतलब पाकिस्तान में क्वालिटी हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए $500 मिलियन का एक पैकेज की घोषणा की है। हालांकि ये लोन पैकेज है, मतलब पाकिस्तान को ये पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। और वर्ल्ड बैंक ने पूरे 4 साल के बाद पाकिस्तान की हेल्प करने की बात बोली है। ये 4 साल छोटा वर्ड नहीं है, ध्यान देना इसको, ये जियो पॉलिटिक्स है, ध्यान देना। तो वर्ल्ड बैंक $500 मिलियन आफ्टर 4 ईयर टू पाकिस्तान। ठीक, चलो। तो वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव अ लोन ऑफ हाउ मच अमाउंट, कितना, तो $500 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। द वर्ल्ड बैंक अनाउंस इमरजेंसी ऑपरेशन वर्थ रुपीज कितना टू हैंडल डेवलपिंग कंट्री। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था, तो आई थिंक 160 बिलियन था, अगर मैं सही हूं तो। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए कितना, तो 1 बिलियन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। वो इज द चीफ इकोनॉमिस्ट। देखो ये फिर से कंप्यूटर जिसे फिर से मिस्टेक हुई है, यहाँ पे फिर से पेनी गोल्डबर्ग बोलेंगे। अच्छा, कल भी ये क्वेश्चन आया था, मैंने आप लोगों से बोला था कि भैया नया कौन अपॉइंट हुआ है, वो आंसर करो कमेंट में, और आप लोगों ने कमेंट नहीं किया था, तो जरा मुझे कमेंट करिए, ठीक है। और इसी पे आंसर के साथ आप वीडियो को लाइक कर देंगे, और कम से कम 1000 लाइक। अभी तक हमारा 1000 लाइक नहीं पहुंचा है, जबकि अभी हमारा करंट अफेयर 3500 लोग देख रहे हैं। तो प्लीज 1000 लाइक चाहिए मुझे आपसे इस वीडियो पर, ठीक है। चलिए, वो इज द एमडी एंड सीएफओ। सीएफओ कौन है, तो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, सीएफओ कौन है, तो वो कौन है, वो है अंशुला कांत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस फाइनेंस में नेक्स्ट न्यूज नंबर 3 की बात करेंगे, और यहाँ पर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा प्लान टू सैंक्शन 10,000 करोड़ इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी फॉर कोविड-19 अफेक्टेड बिजनेस। तो कोविड-19 से जो बिजनेस अफेक्ट हुए हैं उनकी हेल्प करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा 10,000 करोड़ रुपए का लोन देगा। लेकिन गाइस, ये जो लोन होगा ना, वो इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल के लिए होगा। देखो, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट लेना शुरू कर दीजिए। अभी एक स्टूडेंट है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, हालांकि वो मेरा बड़ा अच्छा बच्चा है। उसने मुझसे बोला कि सर, आपके करंट अफेयर्स में जो है ना, उसमें बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के न्यूज काफी ज्यादा होते हैं, आपको रेलवे और एसएससी वाले बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही आपने बोली कि मेरे करंट अफेयर्स में बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज ज्यादा होती है, क्योंकि गाइस इसको ना पढ़ाने के लिए नॉलेज चाहिए होता है, जो मैं ये नहीं बोला दूसरों के पास नहीं है, लेकिन मुझे ये पता कि मैं दूसरों से बेहतर कर सकता हूं। मैं रेलवे के एग्जाम की बात करूं, अभी लास्ट ईयर मैं रेलवे एग्जाम की बात करूं, मैंने पूरे एग्जाम का एनालिसिस किया है बेटा, और उसमें क्या क्या क्वेश्चन बने पता आपको। उसमें नाबार्ड पर क्वेश्चन बन चुका है, उस पर एनबीएफसी पर क्वेश्चन बन चुका है, रिपोर्ट इंडेक्स पे क्वेश्चन आते हैं। मतलब यार, ऐसा नहीं है, तुम लोग के माइंड में किसने भर दिया मुझे नहीं मालूम कि रेलवे का करंट अफेयर्स अलग होता है और बैंकिंग का करंट अफेयर्स अलग होता है। अगर तुमने ये सोच के करंट अफेयर्स पढ़ रहा गाइस, तो मैं बता रहा हूं तुम्हें दुनिया कोई टीचर पढ़ा नहीं सकता फिर, या जो पढ़ा रहा है, जो बोल रहा है, उसकी बात सुनो। और एग्जाम में कितने क्वेश्चन करके आओगे। आप लोगों में से जिसने रेलवे का पेपर दिया है ना, वो मुझे बताए कि आपने जो पढ़ा था, जिस चैनल पढ़ा था, वही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। मैंने भी एनालिसिस किया है, मुझको भी पता है, मैंने भी रेलवे करंट अफेयर्स पढ़ाया है। पहली बात तो ये माइंड से आप निकाल दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूं कि मेरे करंट अफेयर्स में मैं बैंकिंग फाइनेंस पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा लेता हूं। कोई और चैनल वाले लिमिटेड टाइम पर ये पढ़ा पाते हैं, नहीं पढ़ा पाते हैं, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो गाइज, मैं सारे सेक्शन कवर करता हूँ, अपॉइंटमेंट भी कवर करता हूँ, बुक्स एंड ऑथर भी कवर करता हूँ, और न्यूज होती है मैं जो करता हूँ। ऐसा नहीं है बेटा, तो प्लीज आप लोग इसको समझे थोड़ा सा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो ये बैंकिंग करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर शो सबके लिए, सारे बच्चों के लिए। आइए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं। मैंने क्या बोला कि आपको वर्किंग कैपिटल समझनी पड़ेगी। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो कि किसी बिजनेस को चलाने के लिए डे टू डे चाहिए होता है। और वर्किंग कैपिटल लोन कोई कंपनी तभी लेती है जब वो पूरी तरह से लॉस में हो, मतलब उसके पास इतना पैसा भी ना हो कि वो अपना डे टू डे बिजनेस चला सके। क्योंकि लोन हम क्यों लेते हैं, मैक्सिमम लोन हम लेते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। इंडिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन लोन कब लेता है, जो अपने बिजनेस को या तो वो एक्सपेंड करने वाला हो, या वो बिल्कुल शुरुआत कर रहा हो। लेकिन अगर कोई कंपनी बीच में, मतलब वो ऑलरेडी रनिंग कर रही है और वो वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ले रही है, मतलब वो बहुत बड़े लॉस में, ठीक है। चलो, तो बैंक ऑफ बड़ौदा 10,000 करोड़ रुपए, ये बड़ी न्यूज है। ये कोविड-19 अफेक्टेड बिजनेसमैन को देगा, जिसमें कि एमएसएमई भी शामिल होंगे। और ये इंफॉर्मेशन दिया है संजीव चड्ढा जी ने, जो कि एमडी और सीईओ है बैंक ऑफ बड़ौदा के, ठीक है। चलिए, तो अब एमएसएमई, तो कौन से एमएसएमई को बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन मिलेगा, तो ऐसे एमएसएमई जिनकी 25 करोड़ रुपए लोन आउटस्टैंडिंग है और टर्नओवर
100 करोड़ रुपए, मतलब देखो ऐसे एमएसएमई जिनका 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग में पड़ा है, मतलब आउटस्टैंडिंग का मतलब इन्होंने अभी बैंक को पैसा नहीं दिया है वापस। ऐसे एमएसएमई जिन्होंने बैंक से लोन लिया होगा और पैसा वापस नहीं कर पाए, तो उसके ऊपर वाले एमएसएमई को लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी ध्यान देना। चलो, और 9.25% का ब्याज होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, तो हाउ मेनी करोड़ हैज द बैंक ऑफ बड़ौदा सैंक्शन एज एन इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी? आंसर क्या होगा? आंसर इज 10,000 करोड़ रुपीज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हु इज द प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा? आंसर इज संजय चड्ढा। आपने मालूम चली कर ही लिया। तीसरा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा? तो आंसर इज वडोदरा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। व्हाट इज टैगलाइन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा? तो इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स की बात करें तो खेलो इंडिया की बात करते हैं। गाइस आपने सुना होगा कि खेलो इंडिया के अंतर्गत जो भी एथलीट चुने जाएंगे उनको करीब करीब 6 लाख रुपए का एक स्कॉलरशिप मिलेगा। 6 लाख से ऊपर अमाउंट है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, आगे मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो उसी क्रम में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया है, खेलो इंडिया के 2,749 एथलीट के अकाउंट में 30,000 रुपए डाले, और ये 6 लाख रुपए एक साथ नहीं मिलेंगे। 6 लाख मिलेगा आपको, हर साल करीब 1 लाख की हेल्प मिलेगी। तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो 1 लाख की पहली किस्त है 30,000 रुपए। देखो मैं दिखाता हूं। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है कि उन्होंने 2,749 खेलो इंडिया एथलीट के अकाउंट में 30,000 रुपए डिपॉजिट किए, और इसके लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 8.25 करोड़ रुपीस देने पड़े पूरे। मतलब 30,000 लोगों के अकाउंट में इतना पैसा, सॉरी 2,749 लोगों के अकाउंट में 30,000 डालने में साई को इतना खर्चा आया। तो ये आप चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आपको ये नंबर ऑफ एथलीट, उसके साथ साथ 30,000 ये याद रखना है। इसके अलावा देखिए द आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस इज 1.20 लाख रुपी एनुअली, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर एथलीट जो चुने गए हैं उनको 1.20 मतलब कि 1,20,000 की हेल्प करेगा हर साल। टोटल कितना? 6.28 लाख रुपीस स्कॉलरशिप। इसका मतलब समझ में आया? जैसे मान लो कि अगर मैं एक एथलीट हूं और मुझे खेलो इंडिया की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है, तो मुझे टोटल 6.28 लाख रुपीस की स्कॉलरशिप मिलेगी, और ये अमाउंट मुझे साथ में नहीं मिलेगा, ये मुझे हर साल 1.20 लाख इसमें से मिलता रहेगा, 1 साल बाद, 2 साल, 3 साल, जब तक ये पूरा अमाउंट कंप्लीट नहीं हो जाता। ये इस तरह की बात है। तो इस साल इन एथलीट को मिलना था पैसा 1,20,000, तो उसकी पहली किस्त आप बोल सकते हैं कि 30,000 रुपए 2,749 एथलीट के अकाउंट में डाला गया। ठीक है, क्वेश्चन, तो रिसेंटली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज डिपॉजिटेड व्हाट अमाउंट एज आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस इन, अच्छा कौन सा अलाउंस, तो एग्जाम में क्वेश्चन घुमा सकता है, तो आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस इन अकाउंट ऑफ खेलो इंडिया एथलीट, तो कितने रुपीस? 30,000 रुपए आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस हम बोलेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस इज गिवन एनुअली? एनुअली तो 1.20, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साई? आंसर इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। विच इज द पेरेंट एजेंसी ऑफ द स्पोर्ट्स, मतलब साई किसके अंतर्गत काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, किरण रिजिजू उसके मिनिस्टर, आपको पता ही है। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द साई? कौन है भाई, जरा मुझे बताइए, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। इसका आंसर होगा संदीप प्रधान, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बात करेंगे स्पोर्ट्स में न्यूज नंबर 2 की। तो कोविड-19 की वजह से कॉन्टिन्यूअस जो ये फुटबॉल जो ये कप होते हैं वो सब क्या हो रहा है? डिले हो रहे हैं, वो पोस्टपोन हो रहे हैं। तो अभी क्या हुआ है गाइस कि अभी मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक यूरो 2020 यूएफा कप खेला गया। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब प्ले स्टेशन पे, मैं आपको दिखाता हूं पूरा। तो इटली ने सर्बिया को हरा दिया है टू विन द इनॉग्रेल यूएफा ई यूरो 2020। इटली ने सर्बिया को हरा दिया। देखिए, इटली हैज वॉन यूएफा ई यूरो 2020 बीटिंग सर्बिया इन द फाइनल टू क्लिंच द इनॉग्रेल वर्चुअल यूरोपियन चैंपियनशिप। तो वर्चुअल यूरोपियन का मतलब आपको मालूम चल गया, समझ में आ गया कि ये सीरीज थी, ये एक वीडियो गेम कंपटीशन था जिसमें इटली ने सर्बिया को हरा दिया है, और यूएफा ई यूरो 2020 का जो इनॉग्रेल मतलब कि उद्घाटन जो ये चैंपियनशिप थी वो जीत ली इटली ने, सर्बिया को हराकर। ठीक है, द वर्चुअल टूर्नामेंट वॉज प्लेड एक्सक्लूसिवली ऑन कोनामी's eFootball PES 2020 ऑन PlayStation 4। तो PlayStation 4 के इस प्लेटफॉर्म पर ये गेम पूरा खेला गया, ये मैं आपको बता रहा हूं। इटली ने ये इवेंट जीता। क्वेश्चन, तो हु वॉन द इनॉग्रेल यूएफा ई यूरो
2020 beating Serbia. Answer is Italy. Option number C is right answer. Which sports of Germany is recognized as world first sport competition after COVID-19 lockdown? Which sports of Germany is recognized as world first sport competition after COVID-19 lockdown? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. आंसर इस क्या है? आंसर इस बुंडेलसिंगा. ऑप्शन नंबर सी. याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट, हु वॉन FIDEChess.com ऑनलाइन नेशन कप? आंसर इज चाइना. चाइना ने यूएस को हराया था. ऑप्शन नंबर सी. चलिए अब स्टेट गवर्नमेंट के न्यूज की बात करते हैं. तो गाइस आपको बताया कि मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में तेजी से फुटबॉल खिलाड़ी बढ़ते जा रहे हैं. जैसे अगर आप लीग की बात करेंगे, इंडियन फुटबॉल लीग की बात करेंगे या आप ISL की बात करेंगे, करीब 150 खिलाड़ी अभी जो ऐसे हैं जो मिजोरम से खेल रहे हैं, मिजोरम स्टेट से खेल रहे हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्लब में खेल रहे हैं. तो मिजोरम ग्रांट इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स. तो मिजोरम ने क्या किया है? मिजोरम हमारे देश का पहला स्टेट बन गया है जिसने कि स्पोर्ट्स को एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया. गाइस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री? जैसे फॉर एग्जांपल मिजोरम क्या कर सकता है? मिजोरम में फुटबॉल की कंपनियां आ सकती हैं. वो फुटबॉल के जैसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल के जैसे फुटबॉल्स होते हैं, नेट होता है, टर्फ होते हैं, सब कुछ बन सकता है. इवन मतलब इसको पूरा प्रोफेशनलिज्म कर दिया गया है. मिजोरम ने कर दिया है स्पोर्ट्स को एक प्रॉपर इंडस्ट्री के तौर पर. तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट मिजोरम की बात करें, मिजोरम हमारे देश का पहला स्टेट बन गया है जिसने कि स्पोर्ट्स को एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है. ठीक है, तो मिजोरम के जो कैबिनेट है उसने ये प्रपोजल क्लियर कर दिया है. द मेन एम ऑफ द डिसीजन इज टू प्रोफेशनलाइज स्पोर्ट्स इन द स्टेट. तो मतलब स्टेट में जो खेल है उसको पेशेवर बनाना. गाइस इंडस्ट्री, आप IPL देख लो ना. अब IPL एक पूरी इंडस्ट्री की तरह काम करता है. बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट होते हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सर होते हैं, बहुत पैसे लगते हैं, बिजनेसमैन पैसे लगाते हैं. वही सेम चीज मिजोरम में होगा. ठीक है, चलिए मिजोरम की बात कर ले. कैपिटल ऐज्वाल, चीफ मिनिस्टर जोरथम्माजी, गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई. मिजोरम को 1987 में बनाया गया था. यहाँ पर विधानसभा की 40 सीट है, लोकसभा की 1 सीट है. ठीक, और देख लीजिए अपर हाउस मतलब राज्यसभा की 1 सीट है. यहाँ पे हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट चलता है और गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? मिस्टर जस्टिस अजय लांबा. यहाँ पे कुछ झील की बात हुई है. पलक कई बार एग्जाम में पूछा गया. टैमडिल इंपॉर्टेंट है. फेस्टिवल छपचरकुट, लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि अभी किसी स्टेट ने छपचरकुट ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम. उसके अलावा नेशनल पार्क की बात कर लें तो मुरलेन नेशनल पार्क और भी ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, फावनगुपी ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क यहाँ पे है. उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी हमने आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अकॉर्डेड इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज मिजोरम. ऑप्शन नंबर सी. Recently, how much fee have been reduced by private schools in Mizoram during the lockdown period? ये भी क्वेश्चन कराया गया आपको. आंसर इज 50%. ऑप्शन नंबर बी. हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ मिजोरम? आंसर इज PS श्रीधरन पिल्लई. ऑप्शन नंबर डी. हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर? तो जोरथम्माजी. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. आइए अब स्टेट में अगले स्टेट की बात करते हैं, बिहार की. तो आप लोगों ने गाइस बिहार की शाही लीची खाई है? बढ़िया होती है, इसको GI टैग भी मिला है. तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड हॉर्टिकल्चर इन बिहार ज्वाइन हैंड टू सप्लाई शाही लीची एंड जर्दालू मैंगो टू पीपल एट डोरस्टेप. कोविड-19 की वजह से कहीं ना कहीं सप्लाई पर इफेक्ट हुआ. अब मैं बिहार में रहता हूँ, मुझे खाना है ये शाही लीची, या फिर अगर मुझे जर्दालू आम खाना है तो मैं ये ऑनलाइन मंगा सकता हूँ. मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मेरे घर तक मुझे ये पहुंचाएगा. देख लीजिए, तो बिहार पोस्टल सर्कल has made an agreement with the Department of Horticulture of Bihar for logistic of Shahi Lichi from Muzaffarpur, ठीक, and Jardalu mango from Bhagalpur. तो ये भी याद रखना कि ये कहाँ की फेमस चीजें हैं. एंड इट्स डिलीवरी टू द डोरस्टेप ऑफ द पीपल. आपके दरवाजे तक ये चीजें आ जाएंगी. लेकिन अगर आपको ये लेना है तो लीची के लिए कम से कम 2 kg आपको खरीदना पड़ेगा और आम कम से कम 5 kg आपको खरीदना पड़ेगा. ये भी याद रखिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन, तो विच डिपार्टमेंट हैज ज्वाइन हैंड विद द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन बिहार? कौन सा डिपार्टमेंट? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होना चाहिए. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड हैज ज्वाइन हैंड विद द विच डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, है ना. ठीक. जर्दालू मैंगो इज ग्रोन इन विच स्टेट? तो बिहार. और अगर शहर पूछेगा तो शहर पूछेगा तो देखो फिर से दिखा देता हूं मैं आपको न्यूज.
अगर शहर पूछेगा तो भागलपुर, वही शाही लीची तो मुजफ्फरपुर, ठीक है, दोनों याद रख लेना। तो बिहार हो गया, ठीक है, जतालू आप। आगे बढ़े, शाही लीची तो बिहार। अब ये कंप्यूटर जी को क्वेश्चन बनाना चाहिए था बिहार में कौन सा सिटी, लेकिन उन्होंने बिहार बना के काम खत्म कर दिया, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको शहर बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन देख लीजिए। तो रेलवे मोस्ट पावरफुल 12,000 HP लोकोमोटिव इंजन मेड इन इंडिया बिगिन अ कमर्शियल रन, है, याद है ना आपको, कमर्शियल रन दीनदयाल स्टेशन से कहा, शिवपुर। इट हैज बीन यूपी में, इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन द रेलवे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, कहाँ पे, तो ये भी याद है आपको ना, माधेपुरा, बिहार, ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्टेट की बात करते हैं, स्टेट में तीसरे स्टेट मध्य प्रदेश की बात करेंगे। तो नक्सल अफेक्टेड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा। तो मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले ने मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो मध्य प्रदेश का एक नक्सल प्रभावित शहर था बालाघाट, तो जिसने मनरेगा के तहत एमपी में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान किया है, मतलब पहले पोजीशन पे एमपी में ये आया है, देख लीजिए। In Madhya Pradesh, Naxal affected Balaghat district has secured the first position in the state in terms of the providing employment to rural job card holder under मनरेगा। बात समझ में आ गई। तो बालाघाट जिला जो है वो मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करने में पहला स्थान प्राप्त किया है, बालाघाट एमपी, याद रखना, ठीक। तो इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर इन 2021 एन अमाउंट ऑफ 20 करोड़ हैज बीन स्पेंट ऑन वेजेस फॉर मनरेगा वर्क इन द डिस्ट्रिक्ट। तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में लोगों को जो पैसा मिला है, मिला जुला के 20 करोड़ रुपए अभी तक दिया गया है। A total of 5,246 वर्क्स आर इन प्रोग्रेस। तो बालाघाट में 5,246 वर्क अभी प्रोग्रेस में है इन 684 ग्राम पंचायत इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। हालांकि इतने डीप में आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो आप चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं। Due to this, 1,23,064 लेबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैव गॉट एम्प्लॉयमेंट। हाँ, ये आपसे बन सकता है। तो 1,23,064 जो लेबर है उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, एमपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो कि नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, तो आंसर क्या होगा, बालाघाट, ठीक, जहां पर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोगों को, तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा 1,23,064 लेबर को जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। चलिए, तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा, आंसर इज बालाघाट, कहां पे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। व्हाट इज द एवरेज पर डे वेज रेट ऑफ अनस्किल्ड वर्क अंडर मनरेगा। तो मतलब एवरेज पर डे वेज अनस्किल्ड, मनरेगा के तहत ऐसे लेबर जो कि अनस्किल्ड है उन्हें पर डे कितना पैसा मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 202 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर मनरेगा बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको बताया 40,000 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे कंप्यूटर जी गुस्सा आने लग रहा है, तो मैं लिख देता हूँ 40,000 करोड़ रुपीज। ये कितना कर दिया इन्होंने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 40, 40,000 करोड़ रुपीज है, ठीक है, ध्यान देना। चलो, इन द बजट, इस बार के बजट में मनरेगा में कितना रुपया अलॉट किया गया, तो वो भी आपको बताया 61,500 करोड़, ऑप्शन नंबर है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टेट में हम अगले स्टेट की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू सेटअप माइग्रेशन कमीशन टू इंश्योर जॉब एंड सोशल सिक्योरिटी। तो ऐसे वर्कर जो कि पहले किसी और स्टेट में काम कर रहे थे, बेसिकली यूपी से बिलोंग करते थे, अभी वो यूपी में आ चुके हैं, तो जो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें माइग्रेंट वर्कर बोल रहे हैं। तो माइग्रेंट वर्कर जो है हमारे देश स्टेट में, उनको प्रॉपर जॉब मिले, उन्हें प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी मिले, इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने माइग्रेशन कमीशन स्टैब्लिश किया है, ठीक। देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज डिसाइडेड टू सेटअप अ माइग्रेशन कमीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइग्रेंट लेबर जो कि यूपी में रिटर्न होकर आए। तो प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए और मतलब उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए प्रवासन आयोग के बनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। द कमीशन वुड आइडेंटिफाई द स्किल ऑफ द रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर। ये कमीशन तो ऐसे माइग्रेंट वर्कर जो कि वापस आए हैं उनकी स्किल आइडेंटिफाई करके उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दिलाएगी, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द स्किल ऑफ रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग द स्किल, ठीक है। विद द रिटर्न ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट, उत्तर प्रदेश इज नाउ इनरिच विथ प्लेंट्री ऑफ स्किल्ड लेबर। देखो, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ एटीट्यूड। किसी भी चीज को देखने का तुम्हारा एटीट्यूड क्या है। हो सकता हो कि तुमको रेड कलर पसंद हो और मुझको ना पसंद हो,
तुमको ब्लैक पसंद हो, मुझे ना पसंद हो, है ना। तो कहने का मतलब कि एक तो ये चीज है कि यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ये लेबर आ जाएंगे तो पॉपुलेशन और बढ़ेगा और दिक्कत होगी, एक ये एटीट्यूड है। और दूसरा कि यार ये जो लेबर थे ये किसी और स्टेट के लिए काम कर रहे थे, अभी वो यूपी में आ चुके हैं, तो इनके स्किल का यूज यूपी अपने लिए कर सकता है। एटीट्यूड, इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, है ना। तो वही मैं बोल रहा था, ये होता है एटीट्यूड। तो योगी जी वैसे भी इनका चेहरा वैन डीजल से मिलता, आपको पता ही है ना। तो उत्तर प्रदेश इज नाउ इनरिच। तो उत्तर प्रदेश में अभी कुशल श्रमिक आ चुके हैं, काफी संख्या में आ चुके हैं, ठीक है। एंड इन द नियर फ्यूचर इफ एनी स्टेट फेसिंग द pupsity of workforce would want to hire and laborers from Uttar Pradesh, they would have to come through this migrant commission by seeking the permission from the state government। यानी कि कोई दूसरा अगर राज्य है भविष्य में, अगर वो मैन फोर्स का कार्यबल की कमी का सामना कर रहा है, तो अब उसको उत्तर प्रदेश के मजदूरों को अगर रखना है अपने यहाँ, तो उन्हें स्टेट गवर्नमेंट की जो ये माइग्रेंट कमीशन है इनसे लेना पड़ेगा क्या, परमिशन। भाई जब मुश्किल वक्त आया तो आपने क्या किया, आपने लेबर को वहां से भगा दिया। तो अब जब आपका अच्छा वक्त आएगा, आपको काम करने की जरूरत है, तो आप आइए पहले परमिशन लीजिए, है ना। ये भी खेल गए वही जो भी जिसमें भी खेल गए। चलो फिलहाल बढ़िया न्यूज आई, आगे बढ़ते क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ माइग्रेंट कमीशन टू मैप स्किल एंड माइग्रेंट लेबर्स एंड प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट। आंसर इज यूपी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। व्हाट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑफ यूपी स्टार्टअप फंड टू इनकरेज यूथ एंड स्टेट ऑफ एंटरप्रेन्योर। सिडबी को ये पैसा दिया था, तो 15,000 करोड़ रुपीस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो 15 करोड़ रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेम द फर्स्ट एवर स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड वेंटिलेटर बेड इन ऑल द गवर्नमेंट रन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। आंसर इज यूपी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आइए अब आते हैं एक्स्ट्रा हाईलाइट पे। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे 25 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें कोई थीम नहीं है, तो आप ये केवल डे का नाम याद कर लीजिएगा। तो इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे कब मनाते हैं, 25 मई को, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया सेट अप मिलिट्री वॉर गेम सेंटर कॉल्ड इंडिया फॉर युगांडा डिफेंस फोर्सेस। तो इंडिया ने युगांडा डिफेंस फोर्स के लिए मिलिट्री वॉर गेम डिजाइन किया है, सेंटर। मिलिट्री वॉर गेम सेंटर मतलब लाइक 3D 4D का एक सेंटर होता है। मतलब गाइज आपको पता है कि अब जबरदस्ती का युद्ध नहीं हो रहा है तो आप युद्ध नहीं कर लेंगे। मतलब कि अब इंडिया वाले ये बोले कि यार हमारे सैनिक बहुत दिन से युद्ध नहीं किए हैं, चलो पाकिस्तान पे अटैक करके एक्सरसाइज कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो आपको वो एक्सरसाइज करनी है बिल्कुल एक वैसे ही वातावरण में जो कि बिल्कुल रियल में होता है, तो उसके लिए सेंटर्स ये बनाए जाते हैं। तो इंडिया ने युगांडा के डिफेंस फोर्सेस की हेल्प करने के लिए, उन्हें ट्रेन करने के लिए, उन्हें रियल माहौल में लाने के लिए वहां पर एक मिलिट्री वॉर गेम सेंटर लगाया है जिसका नाम इंडिया है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। देखो, द इंडियन एसोसिएशन युगांडा एंड इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम फॉर युगांडा पीपल डिफेंस फोर्स हैव जॉइंटली सेट अप मिलिट्री वॉर गेम सेंटर कॉल्ड इंडिया। कहां पर, जिंजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ युगांडा। तो आपको ये सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े बड़े नाम। बस इंडिया देश ने युगांडा के जिंजा डिस्ट्रिक्ट में एक वॉर गेमिंग सेंटर लॉन्च किया है जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम इंडिया होगा। इतना, ये 3 चीजें याद कर लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। हाँ, इसको बनाने में खर्च कितना है, इसको बनाने में 1 बिलियन युगांडा शिलिंग, यानी युगांडा में शिलिंग चलता है, ठीक है। ऑफ मतलब कितना, देखो यहाँ पे नहीं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, $265,000, $2,65,000 इतना खर्च हुआ है इस पर। मतलब युगांडा गवर्नमेंट इंडियन मिलिट्री को इतना पैसा देगी, सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए, तो इंडिया सेटअप अ मिलिट्री वॉर गेम सेंटर कॉल्ड इंडिया फॉर, किसके लिए भाई, तो युगांडा डिफेंस फोर्सेस के लिए, जिंजा डिस्ट्रिक्ट में, है ना। ऑप्शन नंबर ए। वेयर इज द कैपिटल ऑफ युगांडा लोकेटेड, कहां पे कैपिटल है भैया, तो आंसर इज कंपाला, ऑप्शन नंबर ए। करेंसी की बात करें तो करेंसी इज शिलिंग, ऑप्शन नंबर ए। आइए एक्स्ट्रा न्यूज नंबर 3, इंडियन नेवी ने एक ब्रेथेबल पीपीई किट बनाया है, नवरक्षक। मतलब ये जो पीपीई किट है इसमें आप सांस आराम से ले सकते हैं, नवरक्षक नाम है, इंडियन नेवी ने डेवलप किया है। तो इंडियन नेवी मेड नवरक्षक पीपीई किट मेड विद इनोवेटिव ब्रेथेबल फैब्रिक मटेरियल, ठीक है। इतना ही पढ़ना है आपको, और कुछ नहीं है। तो इंडियन नेवी नवरक्षक, तो हु हैज मैन्युफैक्चर्ड द ब्रेथेबल पीपीई किट नवरक्षक। आंसर इज इंडियन नेवी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इंडिया रैंक विच नंबर ऑफ पीपीई प्रोडक्शन, तो दूसरे पे इंडिया है, ऑप्शन नंबर बी। पहले पे चाइना है,
चलिए, तो ये हो गई हमारी न्यूज। आगे बढ़ते हैं गाइस और अब बात करते हैं एमसीक्यूज की, मतलब कल वाले न्यूज की एमसीक्यूज की हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, फोर्ब्स हैज रिलीज द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट लिस्ट, तो हु हैज टॉप द लिस्ट? किसने टॉप किया है? ये वही लेडी हैं जिनकी एनुअल कमाई कितनी है? $37.4 मिलियन। मैंने कल पढ़ाया था आपको ना। आंसर इज नाओमी ओसाका, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने सेरेना विलियम्स को पीछे कर दिया है। Who among the following has sworn in as the new practice manager for climate change and disaster risk? तो आपको पता है आंसर इज आभास झा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वर्ल्ड बैंक ने पॉइंट किया। Government has constituted a high-level committee of experts to recommend reforms in India drug regulatory system. इस कमेटी को लीड कौन करेंगे, ये आपसे पूछा गया। इस कमेटी को लीड करेंगे मिस्टर राजेश भूषण, जो कि ऑफिशियल ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट हुए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। Government has recently amended the General Financial Rule to ensure that the government procure good and services valued less than rupees इतना from domestic firm। याद है ना, मैंने आपको जनरल फाइनेंशियल रूल में बात की थी, अमेंडमेंट की, जनरल फाइनेंशियल रूल 2017, जिसके तहत अब 200 करोड़ रुपए या उससे कम जो टेंडर होंगे उसमें ग्लोबल कंपनियां बिड में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगी। ऑप्शन नंबर, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, वो कंप्यूटर से मिस्टेक हुई है। Which of these state has announced to introduce startup as a subject? तो ये तो हमारे अंताजी हैं, मतलब उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। The Reserve Bank of India announces how much line of credit to Export Import Bank of India? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आंसर इज 15,000 करोड़ रुपीज, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। PM Modi allocated how much fund as immediate assistance to West Bengal to recover from its losses due to devastating cyclone Amphan? तो इसका आंसर क्या है? 1000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यूनिसेफ पार्टनर्ड विद द विच कंपनी टू सपोर्ट द स्कूल चिल्ड्रन इन द कोरोना वायरस अफेक्टेड एरिया एंड प्रोवाइड देम एक्सेस टू रिमोट लर्निंग इन अफ्रीका? याद है? तो यूनिसेफ और भारतीय एयरटेल, ऑप्शन नंबर ए। एडा ने किस बैंक को ये बोला है कि आप 30% होल्डिंग के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं इन इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का 44% शेयर है? आंसर इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। Which company acquired 10% strategic stake in Voyasgen? Voyasgen एक कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। किस इंडियन कंपनी ने 10% का शेयर एक्वायर कर लिया है Voyasgen में, और वो कौन है? वो है आपका भारतीय एयरटेल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। Which of the following institute has developed a cup-shaped design mask that help to create enough space in front of the mouth while speaking to tackle COVID-19? मतलब जो मास्क होते हैं वहां पर आपके माउथ के पास स्पेस नहीं होता है ना, बोलने के लिए मास्क का ऊपर नीचे करो, है ना। तो एक ऐसा अभी मास्क डिजाइन हुआ जहां पर माउथ के पास स्पेस होगा बोलने के लिए, और वो डिजाइन किया है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। The Indian Council of Medical Research has announced that it is to replace hydroxychloroquine with which tea to improve immunity and possibly reduce viral replication in the revised protocol? Answer is Kangra tea, option number A is right answer. चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। तो आज का सेशन हमारा कैसा रहा हमें कमेंट्स में बताएं। हम कल फिर से आपसे मिलेंगे और अपने करंट अफेयर्स की बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिएगा और सब लोग सेफ रहिए, अच्छे से रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।